भारत के लचर प्रदर्शन ने टीम को संकट में डाल दिया है। साथ में बीसीसीआई भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गया है। चिंतित भी क्यों ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो गंभीर पे बड़ा संकट खड़े होने करने की तैयारी है, ये तय हो गया है। साथ में हम दूसरी बात आपको बताएंगे कि एक अच्छे गेंदबाज ने यह कहा कि जसप्रीत बुमराह जैसा दूसरा बनना नामुमकिन। दोनों ही खबरों के बारे में आप सुनिए। चैंपियंस ट्रॉफी के प्रदर्शन पर ही तय होगा गंभीर का भविष्य। बीसीसीआई भारत के द्वारा लगातार जीत नहीं प्राप्त करना और लगातार हार होने से बीसीसीआई के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। और क्यों ना खिंचे, हारने की भी कोई हद होती है। श्रीलंका से जब गंभीर के नेतृत्व में शुरुआत हुई वहां हार गए, उसके बाद न्यूजीलैंड हार गए, जब ऑस्ट्रेलिया गए वहां भी बुरी तरीके से हार गए। हार हार हार, और वो भी खराब हार। 3-1 से हार गए, 3-0 से हार गए और फिर 3-0 से लंका में भी हार गए। इस हार से बीसीसीआई बहुत चिंतित है, और चिंतित भी क्यों ना हो। आखिर देश का सबसे ताकतवर क्रिकेट और उसके बाद दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड बीसीसीआई और उसकी टीम की ये हालत कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस सब का जिम्मेदार सभी लोग कहते हैं कि अगर कोई है तो गौतम गंभीर हैं। भारतीय टीम में सुपरस्टार संस्कृति खत्म करने पर उनके लगातार जोर देने के कारण ड्रेसिंग रूम में असंतोष की खबरों के बीच मुख्य कोच गौतम गंभीर के भविष्य के बारे में भी सवाल उठने लगे हैं। आपने देखा बीसीसीआई नए नए स्टेप उठा रहा है। पहले उन्होंने तय किया कि दौरे के अंदर कोई भी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ नहीं जाएगा। लगेज के बारे में भी उन्होंने दिशा निर्देश तय किए। अब आखिरकार अब जो तलवार लटकी वो गौतम गंभीर पर लटक गई। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी तलवार लटक रही है। अगर उनकी परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी नहीं आई तो वो भी भविष्य में मैचों में नहीं देखेंगे। इसी तरह गौतम गंभीर के भी तय हो गया है कि अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करवाई या चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट नहीं दे पाए तो निश्चित तौर पर उनका अपना पद से अंतिम दिन होगा। खबरों के बीच मुख्य कोच गौतम गंभीर के भविष्य के बारे में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा की जाएगी। पिछले वर्ष जुलाई में मुख्य कोच बनने के बाद से गंभीर की देखरेख में भारतीय टीम ने 10 में 6 टेस्ट मैच हारे हैं। जब वो कोच बने थे तो ऐसा लग रहा था वो दुनिया के बहुत बड़े गुरु गंभीर हैं और लगातार मैचों को जिताने का काम करेंगे। आपको पता है राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में कुछ दिन पहले ही T20 वर्ल्ड कप जीतकर आया था और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस भारत की चल रही थी। पूरी दुनिया की बॉलिंग और बैटिंग पे भारत छा गया था। मगर दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि जब से गौतम गंभीर कोच बने तब का दिन और आज का दिन लगातार सीरीज गंवाई जा रही हैं। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो मुख्य कोच की स्थिति भी खराब हो जाएगी। उसका अनुबंध 2027 विश्व कप तक है, लेकिन समीक्षा हुई और समीक्षा में अगर हार हुई तो निश्चित तौर पे उनका भविष्य जो है 2025 भी पूरा नहीं कर पाएगा। खेल में नतीजे ही अहम होते हैं और अभी तक गंभीर ने ठोस नतीजे नहीं दिए हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग रूम की किचकिच, रोहित के साथ लगातार विवाद, टीम समायोजन में तमाम तरह की बातें निकल कर आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पिच बनाई न्यूजीलैंड को हराने के लिए और खुद ही अपने जाल में फंस गए, उसके लिए भी गंभीर को ही दोषी माना गया है। सूत्र यहां तक बताते हैं कि गंभीर सुपरस्टार कल्चर खत्म करना चाहते हैं जो इतने साल से चला आ रहा है। इससे कई खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है। समझा जाता है गंभीर इस बात से खुश नहीं थे कि किस तरह कुछ स्टार खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई दौरों पर होटलों और अभ्यास के समय को लेकर फरमाइशें रखी। दूसरी ओर सीनियर खिलाड़ियों को लगता है कि उनकी ओर से संवाद का अभाव है। इस बीच राष्ट्रीय चयन समिति भी नहीं चाहती चयन मामलों में कोच ज्यादा राय रखें। सही मायनों में कोच का काम है कि जो टीम भी सिलेक्टर्स द्वारा उन्हें दी जाए उसको वो बढ़िया परफॉर्म कराएं, मगर वो चयन के अंदर भी हस्तक्षेप कर रहे हैं और क्रिकेटर्स के साथ भी विवाद कर रहे हैं। उनकी बात यहाँ ठीक भी हो सकती है कि वो होटलों में रहे और अभ्यास के समय को लेकर उन्होंने फरमाइशें रखी। ये बात कभी भी सही नहीं ठहराई जा सकती। हम यहाँ गौतम गंभीर को ठीक मानते हैं कि वो सुपरस्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, मगर सवाल यह है कि वो भी सुपरस्टार वाले अंदाज में ही एक डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। इस बारे में पूर्व चयनकर्ता ने भी कहा तो आप रवि शास्त्री की तरह मीडिया के दोस्त बनकर रहिए और खिलाड़ियों को अल्फा मेल की छवि देने वाले बयान देते रहिए, या राहुल द्रविड़, गैरी क्रेस्टन या जॉन राइट की तरह चुपचाप अपना काम करके खिलाड़ियों को सुर्खियों में रहने दीजिए। क्योंकि राहुल द्रविड़ ने रिस्पांस दिया तो निश्चित तौर पे वो मजबूत और बड़े कोच ही कहलाएंगे। भारत में ग्रेग चैपल का तरीका नहीं चलेगा। उनका बहुत आक्रामक तरीका था, उनकी कभी भी सौरभ गांगुली से नहीं बनी। यहाँ तक सौरभ गांगुली को भी उन्होंने टीम से निकलवाने का काम किया था। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी इस बात से भी नाराज हैं कि गंभीर का निजी सहायक ऑस्ट्रेलिया में हर जगह टीम के साथ साय की तरह रहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे भी डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। उन्होंने कहा उसका पीए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की कार में क्या कर रहा था। एक अज्ञात व्यक्ति की मौजूदगी
स्थिति में तो वे बात भी नहीं कर सकते थे। उसे एडिलेड में बीसीसीआई हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में जगह कैसे मिल गई? वो 5 सितारा होटल के परिसर में नाश्ता कैसे कर रहा था जो टीम के सदस्यों के लिए आरक्षित था? यानी सीधी बात कही जाए तो डिक्टेटरशिप चल रही है और डिक्टेटर बने हैं गौतम गंभीर, गुरु गंभीर, जो रिस्पांस देने के मामले में 0 बटे सन्नाटा साबित हुए हैं। आपको पता है अब बीसीसीआई ने जो फॉर्मेट अपनाया है उसमें अभ्यास को लेकर भी कंडीशंस लगा दी गई हैं। फिलहाल रोहित शर्मा अभ्यास में भी जुड़ गए और रणजी खेलने की भी तैयारी में लग गए। यशस्वी, गिल और पंत भी रणजी की तैयारी में लग गए और रणजी खेलेंगे। पंत तो काफ़ी टाइम से रणजी नहीं खेले, रोहित नहीं खेले और विराट भी नहीं खेले, लेकिन यशस्वी और गिल खेल रहे थे, इसलिए उनको इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब बात दूसरी, एक लाजवाब बॉलर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बढ़िया परफॉर्म किया, उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह अलग तरह के गेंदबाज हैं, उनकी तरह कोई नहीं बन सकता, दूसरा जसप्रीत बुमराह बनना नामुमकिन। 60 टेस्ट मैच खेल चुके तेज गेंदबाज। आकाशदीप का कहना है ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पिछले साल इंग्लैंड के विरुद्ध रांची में पदार्पण करने वाले आकाशदीप ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन और मेलबर्न टेस्ट में खेले। रोहित को बेस्ट कप्तान बताने वाले आकाश ने कहा टीम में जसप्रीत बुमराह एक अलग तरह के गेंदबाज हैं, उनकी तरह किसी का भी बनना नामुमकिन है। ये बात बहुत दमखम के साथ आकाशदीप ने कही। उनसे पूछा गया कि एक टेस्ट क्रिकेटर के रूप में आपका ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अनुभव कैसा रहा? उन्होंने कहा मेरा हमेशा सपना रहा था कि मैं भारत की ओर से ऐसी प्रतियोगिता खेलूं जो ऑस्ट्रेलिया में हो और गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी हो। उनको वो खेलने को मिली, उसमें उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का भी लोगों को अंदाज़ा हुआ। उन्होंने कहा टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है और मुझे इसमें बहुत आनंद आया। वो टेस्ट का आनंद लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर तेज़ गेंदबाज के रूप में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उनसे ये भी पूछा गया कि आपने कुछ दिन पहले रोहित और बुमराह दोनों की कप्तानी को देखा, आपको बतौर कप्तान बतौर खिलाड़ी दोनों में कौन बेहतर लगा? इस पर उन्होंने कहा मुझे रोहित भाई की कप्तानी में खेलने का अवसर मिला, मैं खुद को भाग्यशाली भी मानता हूं। रोहित भाई चीज़ों को इतना सरल रखते हैं कि मुझे लगा ही नहीं मैंने अभी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर शुरू किया है। मैंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में खेला था, तब मुझे लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन रोहित भाई, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह के सरल व्यवहार के कारण मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक सवाल उनसे पूछा गया ऑस्ट्रेलिया में कौन सा विकेट और स्पेल उन्हें यादगार रहा, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा मेलबोर्न में जब हम पहली पारी में 80-90 रन से पिछड़े थे तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे विकेट लेना है। दूसरी पारी में जिस तरह से भारत की गेंदबाजी रही और मैंने लगातार 7-8 ओवर डाले, दूसरी ओर बुमराह ने स्पेल किया, 4-5 विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बन गया। हमें 120 और 130 तक उन्हें अगर हम आउट कर लेते तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती। वो मेरी अब तक की बेस्ट इनिंग रही। उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने ये भी कहा बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, मुझे लगता है जब बड़े क्रिकेटर घरेलू क्रिकेट खेलेंगे तो मेरे जैसे क्रिकेटरों को काफ़ी सीखने को मिलेगा। उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि अगर बीसीसीआई के निर्णय के लिए सभी वरिष्ठ खिलाड़ी अगर रणजी खेलेंगे तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा मैं भी खेलूंगा, मुझे काफ़ी कुछ उनसे सीखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। इन सवालों का जवाब उन्होंने लाजवाब तरीके से देते हुए भारतीय टीम की तारीफ की और आशा जताई कि हम भविष्य में मजबूत होकर उभरेंगे और साथ ही टीम को भी आगे बढ़ाएंगे और भारत का मस्तक भी ऊंचा करेंगे। हम भी यही भारतीय टीम और आकाश सहित सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में लाजवाब खेल दिखाएं, जिससे भारत के जो प्रशंसक हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। मायूस भी क्यों ना हो, हार पर हार देखी है। दुनिया की ताकतवर टीम निचले स्तर की पहुंच गई और WTC का फाइनल भी वो नहीं खेल पाएगी। हमारी शुभकामनाएं भारतीयों के साथ हैं कि वो पुनः मजबूती के साथ उभरें और भारत के खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएं, भारत के खिलाड़ी एक ऐसा सम्मानजनक स्कोर करें जिससे भारत के चाहने वाले उनकी वाहवाही करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।